नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। राम मंदिर में सोने की पादुकाएं विराजित होंगी, देश भर में घुमाई जा रही। 19 जनवरी को अयोध्या पहुँचेंगी। 1 किलो सोना 7 किलो चांदी से बनाई गयी। अयोध्या में 40,000 वर्ग फुट में बनेगी मस्जिद। मई से शुरू होगा निर्माण। मस्जिद निर्माण के लिए धन जुटाने की कवायद चल रही है। ट्रस्ट का कहना है कि मस्जिद निर्माण में देरी डिजाइन में बदलाव की वजह से हुई है। पीएम मोदी ने स्वर्ग वेद महामंदिर का इनॉग्रेशन किया। कहा ये मंदिर इतिहास और संस्कृति का संगम है। 100 करोड़ से 20 साल में 7 मंजिल तैयार हुई। उन्होंने गरीबी मिटाने के लिए लोगों से आग्रह किया कि कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिए, उनकी मदद करिए। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर मुस्लिम समाज ने की पहल। इंदौर में दरगाह से खुद उतारे लाउडस्पीकर। मोहन यादव ने बेवजह लगाए जा रहे धार्मिक स्थलों के स्पीकर को उतारने के आदेश जारी किए थे। प्रयागराज में यूपी का पहला पानी में तैरता यानी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनकर तैयार हुआ। तैरते हुए रेस्टोरेंट में तकरीबन 150 लोग एक साथ सवार हो सकेंगे, जिनके लिए सेफ्टी के बंदोबस्त के साथ अच्छे और लजीज शाकाहारी खाने की सुविधा भी रहेगी। कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर आप लगातार अमीर लोगों पर निर्भर होकर काम करेंगे तो आपको उनकी नीति माननी पड़ेगी। 18 साल से अधिक उम्र के भारतीय इस अभियान के जरिए 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुने की राशि चंदे के रूप में दे सकते हैं। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर दिल्ली में भी तैयारियां शुरू। दिल्ली के बाजारों को सजाया जाएगा। मंदिरों के पास LED स्क्रीन लगाई जाएगी, जिनमें भक्त राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम देख पाएंगे। माघ मेला में पैरासेलिंग, हॉट एयर बलून का ले सकेंगे मजा। वाटर स्पोर्ट्स के लिए मुंबई की कंपनी से करार। महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर माघ मेला बसाने की परिकल्पना को अंतिम रूप दे दिया गया है। 2500 से 300 आतंकी भारत में घुसपैठ को तैयार। इंटेलिजेंस ने बताया पाकिस्तान सीमा में लॉन्च पैड में रह रहे। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी अलर्ट पर। सेना के अफसर ने बताई मणिपुर हिंसा की वजह। कहा म्यांमार में अशांति का यहाँ तक असर, जनता के पास हथियार होना भी एक कारण। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया। अभी संजय सिंह इस पद पर थे। सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। एस जयशंकर बोले UNSC ओल्ड क्लब जैसा। कहा पुराने मेंबर पकड़ नहीं खोना चाहते। उन्हें लगता है नए सदस्य उनकी ग्रिप कमजोर करेंगे। क्लब में मेंबर नहीं चाहते कि उनके कामों पर कोई सवाल खड़ा करे। वे नहीं चाहते कि मेंबर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो। कमजोर संस्कृत और प्रेयर न पढ़ने पर स्टूडेंट्स की पिटाई। आरोपी प्रिंसिपल बोली पेरेंट्स को बताया तो अंजाम भुगतोगे। पतंजलि योगपीठ के स्कूल का मामला। कांग्रेस की क्राउड फंडिंग कैंपेन पर बीजेपी का तंज। अमिताभ की फिल्म का क्लिप शेयर किया। बीजेपी ने इनडायरेक्टली कांग्रेस की इस कैंपेन को ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का तरीका बता दिया। सुंदरबन में BSF की समुद्री बटालियन रोकेगी बांग्लादेशी घुसपैठ तस्करी। 1100 जवान तैनात होंगे। 40 ड्रोन वाली बटालियन नजर रखेगी। इन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी। पूर्व आर्मी चीफ ने ऑटोबायोग्राफी में बताई गलवान की कहानी। लिखा 16 जून 2020 को जिनपिंग भूल नहीं पाएंगे। हमने उनके 40 सैनिक मारे थे। तमिलनाडु में बारिश के बाद बाढ़, झीलें फूटी। 15 घंटे में 2 फीट बारिश। NDRF SDRF के 250 जवान तैनात। 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। शरद पवार बोले अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। पवार ने जन्मदिन की बधाई देने आए लोगों से कहा, मुझे आपसे शिकायत है। आप लोग अक्सर मेरी उम्र के बारे में कहते हैं कि मैं 84 साल का हूँ। मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मेरे पास अभी भी इतनी ताकत है कि मैं कुछ लोगों को सीधा कर सकता हूँ। केरल में मिला कोविड-19 का नया JN.1 वेरिएंट। भारत में एक दिन में 5 की मौत, 335 नए मामले। केरल स्वास्थ्य मंत्री बोली चिंता की बात नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले से टकराई कार। सीक्रेट सर्विस ने ड्राइवर पर बंदूक तानी। व्हाइट हाउस बोला बाइडेन और फर्स्ट लेडी सेफ। लोकसभा में सुरक्षा चूक मुद्दे पर फिर हंगामा। स्पीकर बोले घटना पर राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण। सदन में तख्तियां लाना नारेबाजी सही नहीं। खड़गे की सभापति को चिट्ठी। लिखा डेरे को ब्रांड का सस्पेंशन हटा लीजिए, ये संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। कश्मीर के पुलवामा से जैश ए मोहम्मद का हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार। बड़ी तादाद में गोला बारूद भी बरामद।
निजता के नाम पर महिलाओं के हक दबाना आम, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा। महिला अधिकारों को बचाने के लिए कानूनों में बदलाव जरूरी। नितिन गडकरी ने कहा, मैं कभी भी ड्राइवरलेस कारों को भारत में आने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि इससे कई ड्राइवरों की नौकरियां चली जाएंगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उत्तराखंड में शीतलहर से बचाव के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए की धनराशि जारी, मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश। सीएम ने बेसहारा एवं बेघर लोगों को सर्दी से बचाव की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, दक्षिण कोरिया और जापान अलर्ट। जापान के जॉइंट चीफ ने कहा कि उसने इस लॉन्च का पता लगाया। सांस संबंधी बीमारियों को लेकर WHO ने सदस्य देशों को किया अलर्ट, कहा वायरस अपना स्वरूप बदल रहे हैं, सभी सदस्य देश अपने यहाँ मजबूत सर्विलांस रखें ताकि बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब किसी सेक्टर में कोई बड़ा नाम हो जाता है और उसकी ब्रांडिंग हो जाती है तो बाकी लोगों पर ध्यान कम जाता है। ऐसा नहीं है कि जिन पर ध्यान नहीं जा रहा वे प्रतिभाशाली नहीं हैं या अच्छा काम नहीं कर रहे, बस कुछ कारणों से उनकी चर्चा नहीं होती। हम ऐसे लोगों को आगे ले आए हैं, वे नए नहीं हैं, उनकी लंबी तपस्या और अनुभव रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।